सो जटायु जो है वो जिस समय देखता है कि रावण जो है वो सीता को लेकर जा रहा है, तो उसके पास मतलब उसको पता था कि मैं रावण का मुकाबला कभी नहीं कर सकता, कभी आमना सामना होगा तो मेरा मरना पक्का है। और ऊपर से जटायु जो है वो वृद्ध भी बहुत हो चुके थे। अब उनके पास चॉइस थी कि मैं वैसे भी हार ही जाऊंगा तो इसलिए ले जाने देते हैं, लेकिन जटायु ने चूज किया कि कम से कम मैं रोक नहीं पाऊंगा तो कम से कम उसका रास्ता मुश्किल तो बनाऊंगा। तो इसलिए रावण के साथ वो युद्ध करते हैं, और युद्ध करने में उनको पता था कि ज्यादा देर तक टिकूंगा नहीं, और नहीं टिके, और रावण जो है वो उनको मार देता है। लेकिन जब वो जमीन पे गिरते हैं और भगवान राम जो है बाद में सीता माता को ढूंढते हुए आते हैं, तो उस समय वो जटायु से मिलते हैं और जटायु उन्हें बताते हैं कि मैंने रावण को देखा था ले जाते हुए। और भगवान जो है वो उनको गोदी में, मतलब उनके गोदी में वो प्राण त्यागते हैं, और उसके बाद उनका जो आगे का अंतिम संस्कार है वो भी भगवान राम करते हैं ना। जटायु को ये जो सौभाग्य मिला, उसमें जो उसका अभी का सेवा था वो तो कारण था, लेकिन इसका सौभाग्य का कारण इससे थोड़ा सा पहले आता है, जो कि स्कंद पुराण में ये कथा आता है कि रावण जो है वो एक बार, सॉरी, दशरथ जो है उनके राज्य में एक बार अकाल पड़ता है। तो जब अकाल पड़ा तो 11 साल तक तो उन्हें पता नहीं चला। जब पता चला तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं पता लगाऊंगा कि अकाल क्यों पड़ा है और मैं उधर जाकर इसका समाधान करूंगा। तो पता चला कि शनिदेव ने दृष्टिपात किया हुआ है। तो शनिदेव के पास जा रहे थे, लेकिन शनिदेव ने दृष्टिपात दशरथ पे भी कर दिया, और शनिदेव का दृष्टि जिस पे पड़ता है वो उसका लाइफ जो है उल्टा हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे दशरथ के ऊपर जैसे ही दृष्टि पड़ा, उनका रथ जो है वो उल्टा हो गया, और अब वो रथ के साथ नीचे गिर रहे हैं। अब जब नीचे गिर रहे थे तो उस समय जटायु जो है वो अपने एक पंख फैलाते हैं, मतलब वो उड़ रहे थे उनके नीचे आ जाते हैं, और एक पंख पे वो रथ को और दशरथ को दोनों को रोक लेते हैं। ना सोचिए उनका पंख कितना बड़ा होगा, अगर एक ही पंख पे दशरथ का रथ जो कि बहुत बड़ा था वो रोक लिया। अब दशरथ जो है वो उनसे दशरथ को वापिस से वो ऊपर तक लेके जाते हैं। शनिदेव जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं और उसके बाद वो दृष्टि हटा लेते हैं। अब दशरथ महाराज जो है वो जटायु से बात करने के लिए नीचे उतरते हैं। अब उन्होंने बोला कि आपने मेरे को उस समय गिरने से बचाया, मैं चाहता हूं कि आप मेरे से वरदान मांगे। और जटायु जो चीज मांगते हैं वो दशरथ को देने में कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि दशरथ के पास उस चीज का कोई मतलब ही नहीं था। जटायु ने मांगा कि जो आपका पुत्र होगा, पहला पुत्र आप मुझे दे दीजिए। तो दशरथ के पास कोई पुत्र ही नहीं था, तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं था। तो दशरथ ने बोला ठीक है तथास्तु, तो मेरे पास पुत्र नहीं है ये तो आपको पता होगा, लेकिन दिया। और उसके बाद दशरथ जो है वो वापिस चले जाते हैं ना। अब जैसे भगवान राम जो है, अब आपको पता होगा कि जिस समय भगवान राम जो वनवास में आए थे, तो दशरथ को ये सौभाग्य नहीं मिला था कि भगवान राम जो है वो अंतिम समय में उनके साथ रहें या उनको उनका अंतिम संस्कार करें। लेकिन उन्होंने जटायु का किया। तो ये जो प्रॉमिस था जो जटायु ने लिया था वो यहाँ पर भगवान ने पूरा किया कि उनके जो पुत्र का कर्तव्य था वो निभाया। तो उस तरह से जटायु जो है उनको सदगति मिला। अब यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किसका सेवा करते करते प्राण त्यागे। तो एक तरफ जटायु हैं जिन्होंने भगवान राम का सेवा करते करते प्राण त्यागे, और एक तरफ मारीच है जिसने रावण का सेवा करते करते प्राण त्यागे। और ये चीज बहुत ज्यादा
डिसाइडिंग फैक्टर है कि किस तरह के जीवन में कहाँ किस लाइफ में गति मिलेगी, सदगति होगी या दुर्गति होगी।